अध्याय 15। श्री गणेशाय नमः। हे बटुरूपधारी नारायण, आप बहुरूपीय हो। आपने काश्यप पुत्र वामन होकर बलि से दान लेकर उसको कृतार्थ किया। यद्यपि आपने मृत्युलोक का राज्य दान रूप में उससे लिया, किंतु इससे श्रेष्ठ संपन्न पाताल लोक का राज्य उसे दिया। उस पुण्यशाली बलि से आंवला लेकर उसे नारियल दिया। इतना ही नहीं, उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपने उसका द्वारपाल होना स्वीकार किया। आपका वरदान है कि इस मनवंतर के बाद बलि ही देवराज इंद्र बनेगा। हे अनंत, एक घड़ी में चारों वेद संहिताओं का पाठ आपने किया, जिससे आपकी अगाध बुद्धिमता स्पष्ट होती है। हे श्री हरि, आपके सब अवतारों में यही एक शुचिभूत अवतार है, जिसमें आपने किसी का वध नहीं किया। इतना ही नहीं, देवता तथा दानव दोनों के घर में दीप जलाकर अपने शत्रुमित्रत्व संभाव की रक्षा की। इतने पर भी आपका आधिपत्य स्थापित किया। दोनों का अर्थात देवता और दानवों को आप समान भाव से वंदनीय हो गए। हे वामन भगवान, आपको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। इस दासगणों के सिर पर अपना वरदहस्त रखिए। महाराष्ट्र के लिए जो कोहिनूर रत्न के समान तैदीप्यमान, दीर्घदृष्टि के मानो समुद्र, राजकारण धुरंधर, बाल गंगाधर तिलक सबके जाने पहचाने और विख्यात हैं। वे भीष्म पितामह के समान सत्य प्रतिज्ञी, जिनका बर आधैर्य और स्वातंत्र्य प्राप्ति के लिए किए हुए अथक प्रयत्नों का मुझसे वर्णन नहीं किया जाता। वे सती के जैसे दृढ़ निश्चय और किसी की परवाह न करने वाले बृहस्पति के समान वाक्चतुर थे। उनकी लेखनी को एक संग करने का महान कार्य किया। माता बराड़ की और पिता शाहाजी महाराष्ट्र के सब दंपतियों में ये पति पत्नी अनुपम थे। पहले ही जो महाराष्ट्र का हृदय, फिर उस पर सभा का अध्यक्ष, ऐसे बाल गंगाधर तिलक आने वाले थे। इसलिए एक माह से तैयारियां की जा रही थीं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चयन हो गया। स्वयंसेवक सभा के लिए चुन लिए गए। तब कई लोगों ने ऐसा कहा कि सभा में संत गजानन महाराज को लाया जाए। शेगांव के संत श्री गजानन महाराज को इस उत्सव के लिए लाना घी में शक्कर डालने जैसा योग होगा, क्योंकि शिवाजी को स्वामी समर्थ का आशीर्वाद था। इसलिए वे स्वराज्य की स्थापना कर सके। सो विद्वजनों, तिलक शिवाजी सदृश ही प्रयत्न में है। अतः गजानन महाराज का आशीर्वाद कार्य सफलता के लिए आवश्यक है। यह सूचना कईयों को जंची और कईयों को नहीं जंची। जिनको पसंद नहीं पड़ी वे इस प्रकार बोले, अरे वह शेगांव का अलौलिया नंगा अवधूत यहाँ किस लिए लाते हो? वह कुछ विचित्र परिस्थिति पैदा कर सकते हैं। वे नित गण गण गनात बोते गाते हुए सभा में घुसेंगे और हो सकता है कि वे तिलकजी को भी मारे। किंतु कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, गजानन महाराज के चरण इस सभा में पर ने ही चाहिए। उनका जो पागलपन है वह केवल पागलों को ही दिखता है। विद्वजन उन्हें पागल नहीं मानते। तिलक यदि वास्तव में राष्ट्रोद्धारक हैं तो महाराज अवश्य सभा में आएंगे। सत्यासत्य की परीक्षा केवल साधु ही कर सकते हैं। ऐसा विवाद होने पर कुछ लोग महाराज को निमंत्रण देने शेगांव आए। उनमें दादा खापर्ले भी थे। उनको देखते ही महाराज बोले, हम तुम्हारी सभा में अवश्य आएंगे। इस शिव जयंत्युत्सव की सभा में हम कोई अशिष्टाचार नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें सुधारकों का मनोभंग होगा। हम शांत चित्त से सभा में बैठेंगे। दूसरा कारण यह है कि राष्ट्रोद्धार कार्य के लिए बाल गंगाधर तिलक योग्य पुरुष है। उसके जैसा पुरुष भविष्य में होना असंभव है। तिलक का स्नेही अन्ना पटवर्धन है, जो आलंदी के नरसिंह सरस्वती के शिष्य हैं। सो इन दोनों पुरुषों को देखने हम अवश्य अकोला आएंगे। यह सुनकर दादा खापर्डे को महान आनंद हुआ। उन्होंने अपने साथ आए कोल्हटकर से कहा, देखो, वस्तुतः ये वराड प्रांत का ज्ञान हीरा है। अकोला में जो वृत्तांत हुआ वह इन्होंने जानकर हमारे बताने के पूर्व ही सब कुछ कह दिया।
इससे संतों का ज्ञान कितना अगाध होता है यह सिद्ध होता है। हमारे निमंत्रण के पहले ही स्वयं हम आएंगे ऐसा कह दिया। इस उत्सव को बड़ा अच्छा मुहूर्त मिला है। चलिए संत चरणों की वंदना करके हम लोग अकोला चले। ऐसा कहकर महाराज की चरण वंदना करके खापरडे तथा कोल्हट कर अकोला चले गए। उत्सव 8 दिन पर आ गया। सब लोग तिलक के दर्शन को उत्सुक थे। यह सभा वैशाख महीने में शके 1830 को आयोजित की गई थी। सभा के लिए अकोला में सभा मंडप बनाया गया था। वस्तुतः उस रोज अक्षय तृतीया थी, जो वरहाट में बड़ा पर्व माना जाता है। फिर भी वह अंतिम समापन दिन होने के कारण प्रचंड जन समुदाय सभा में लोकमान्य तिलक को देखने के लिए उपस्थित था। साथ उसी दिन गजानन महाराज सभा में आने वाले थे। मंडप मनुष्यों से खचाखच भर गया। सब लोग बार बार देख रहे थे और कह रहे थे, अरे अभी तक महाराज नहीं आए। किंतु सभा भरने के पहले ही महाराज मंडप में आकर बैठ गए, क्योंकि साधु कभी अपनी वाणी असत्य नहीं होने देते। जीवन मुक्त कैवल्यदानी साधु ऊपर गद्दी पर तकिया लगाकर बैठे थे। सिंहासन में अग्रभाग में तिलक जी की जगह थी। उसके पास में अन्ना साहेब पटवर्धन बैठे थे। तिलक जी के एक तरफ श्री कृष्ण के पुत्र खापरडे कुलभूषण गणेश जिनका नाम था वो बैठे थे। दामले, कोल्हटकर, भावे, वेंकटराव देसाई आदि सभा के नेतागण प्रकाश बिखेर रहे थे और भी कई विद्वान व्याख्याता सभा में बैठे थे, जिनका वर्णन मैं अपने एक मुख से कैसे कर सकता हूँ। सभा का प्रारंभ हुआ। प्रथम सभा का प्रयोजन बताया गया। बाद में व्याख्यान सिंह तिलक जी बोलने के लिए खड़े हुए श्रोतागण। आज का दिन बड़ा धन्य है, क्योंकि जिन्होंने स्वातंत्र्य प्राप्ति के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया, ऐसे महान योद्धा श्री शिवाजी का आज जन्मदिन है। शिवाजी को स्वामी रामदास ने आशीर्वाद दिया, जिससे उनकी संपूर्ण भरतखंड में कीर्ति पताका फहराई। वैसा ही प्रसंग आज भी प्राप्त हुआ है, क्योंकि श्रेष्ठ साधु श्री गजानन महाराज इस सभा को आशीर्वाद देने उपस्थित हैं। इसलिए शिवाजी के उद्यम के समान ही हमारी सभा का उद्यम निश्चित सफल होगा। इस समय इस प्रकार की सभा की राष्ट्र को आवश्यकता है। जहाँ स्वातंत्र्य नहीं, वहाँ का समाज प्रेतवत मृत के समान होता है। अतः इस सभा का प्रयोजन राष्ट्रप्रेम बढ़ाने का ही है। राष्ट्र प्रेम की शिक्षा की आवश्यकता है। क्या विदेशी शासन आने वाली पीढ़ी को राष्ट्रप्रेम की शिक्षा दे सकता है? तिलक जी के ऐसा कहने पर महाराज आसन पर उठ बैठे और गर्ज कर बोले, नहीं नहीं, कदापि नहीं। अपने व्याख्यान अभिनिवेश में तिलक जी ने शासन को चुभने वाली बातें बोली। उस भाषण का संकेत महाराज समझ गए और हंसते हंसते बोले, अरे ऐसे वक्तव्य से ही दंड निगरा कारावास होता है। ऐसा कहकर वे गण गण गणात भजन करने लगे। सभा निर्विघ्न समाप्त हुई। तिलक जी की बड़ी प्रशंसा हुई और उसी वर्ष महाराज की भविष्यवाणी सत्य हुई। तिलक जी को शासन ने 124 कलम धारा 124 लगाकर दंड में रस्सियां लगाईं और उन्हें सजा दी गई। राजसत्ता के आगे किसी का कुछ नहीं चलता। बड़े बड़े वकील तिलक जी के लिए प्रयत्न करने लगे। कुछ लोग दैविक उपायों का भी आश्रय लेने लगे, क्योंकि तिलक जी सभी के प्रिय स्नेही थे। दादा साहब खापरडे, जो उस समय धुरंधर विधिज्ञ कानून के जानकार माने जाते थे, वे तिलक जी का अभियान लड़ने के लिए अमरावती से बंबई जा रहे थे। उन्होंने अकोला रेलवे स्टेशन पर श्री कोल्हटकर जी से कहा कि आप सीधे शेगांव जाकर महाराज से तिलक जी के लिए प्रार्थना कीजिए कि उनका संकट दूर करे। मैं स्वयं महाराज के पास जाता, किंतु मेरा बंबई जाना अनिवार्य है, अतः मेरी ओर से आप चले जाइए। यह सुनकर कोल्हटकर तुरंत गाड़ी में बैठकर महाराज के पास आए, क्योंकि उनकी तिलक जी पर बड़ी श्रद्धा थी। शेगांव आने पर
वो महाराज के पास सीधे मठ पहुँचे। उस समय गजानन महाराज अपने आसन पर सो रहे थे। 3 दिन तक थोड़ा भी उठे नहीं, तब तक कोल्हटकर भी मठ से हिले नहीं, क्योंकि तिलक जी के विमोचन मुक्ति के प्रति उनका बड़ा निश्चय था। मराठी में एक कहावत है कि अग्नि के बिना आँच नहीं, ममता के बिना आंसू नहीं। चौथे दिन महाराज उठे और कोल्हटकर जी से कहा, आप लोग चाहे जितना यत्न कीजिए उसका फल नहीं प्राप्त होगा। छत्रपति शिवाजी के समय रामदास जी का छत्र होते हुए भी शिवाजी को औरंगजेब ने कैद किया था। सज्जन त्रस्त हुए बिना राजक्रांति नहीं होती। कंस का इतिहास स्मरण करो तो पता चलेगा। यह रोटी मैं देता हूँ, वह तिलक को खाने के लिए दीजिए। इसमें अंतर न करना, चूक न करना। इस रोटी के बल से वह यह कार्य करेगा। यद्यपि उनको बहुत दूर जाना है, किंतु इलाज नहीं। ऐसा उत्तर सुनकर कोल्हटकर शंकित हो गए। महाराज को नमस्कार करके रोटी हाथ में लेकर बम्बई ले जाकर तिलक जी को खिलाई और अथ से इति तक सब वृत्तांत भी सुनाया। यह सुनकर तिलक जी ने लोगों से घबराते हुए कहा कि स्वामी जी का ज्ञान अगाध है, आप लोगों के प्रयत्न को यश मिलना कठिन है, क्योंकि अपनी बाजू संभालने के लिए क्या शासन न्याय देगा। जहाँ स्वार्थ का संबंध होता है वहाँ न्याय नहीं होता। जहाँ स्वार्थ का संबंध नहीं होता वहाँ न्याय का स्मरण होता है। यह संसार का नियम है। मेरे हाथ से एक महान कार्य होने वाला है, ऐसा समर्थ वचन गूढ़ ही है, किंतु भूत भविष्य वर्तमान साधुजनों को ज्ञात होता है। अतः आगे क्या होता है सो देखेंगे। तिलक जी को जो रोटी महाराज ने दी थी, यद्यपि उनके दांत नहीं थे, फिर भी उसका चूरा करके तिलक जी ने खाई, क्योंकि वह महाराज का प्रसाद था। बाद में तिलक जी को सजा दी गई और मंडाले भेजा गया। वहाँ सजाकाल में उन्होंने गीता रहस्य जैसा महान ग्रंथ लिखा। यह उनकी महान कृति थी। इस गीता ग्रंथ पर अपार टीकाएं हैं, जिनका मैं वर्णन नहीं कर सकता। इतनी बुद्धि मुझ में नहीं है। जगदुद्धार करने के लिए आचार्यों ने अपने समय कालानुसार गीतार्थ का मंथन किया है। किसी ने अद्वैत पर, किसी ने द्वैत पर और किसी ने कर्म पर अर्थ लगाया है। तिलक जी ने उसका अर्थ कर्म पर ही लगाया है, जिसकी तुलना और किसी से नहीं हो सकती। यह कर्मयोग गीता रहस्य ही बालगंगाधर तिलक जी का यश सारे विश्व में फैलाएगा। अगर स्वातंत्र्य भी मिलता तो भी इतनी कीर्ति नहीं होती। स्वातंत्र्य यह लौकिक व्यवहार है। गीता शास्त्र समाज की अवस्था स्थिर कर मोक्ष की ओर ले जाती है। इसलिए तिलक जी यावत चंद्र दिवाकर, जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे, कीर्तरूप से रहेंगे। कोल्हापुर में चित्पावन ब्राह्मण जाति का श्रीधर गोविंद काये नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसने अंग्रेजी शाला में विद्या प्राप्त करते हुए मैट्रिक पास किया। बाद में महाविद्यालय में पढ़ने लगा, लेकिन परीक्षा में वह अनुत्तीर्ण हो गया। वह समाचार पत्र आदि पढ़ता था। एक बार केसरी समाचार पत्र में ओयामा टोगोए का चरित्र पढ़ा, जिससे उसके मन में विचार आया कि इंग्लैंड जाकर मैं यंत्र विद्या क्यों न सीख लूं। मेरा जीवन अकारण भूमि पर भार स्वरूप है। टोगो और ओयामा दोनों ने यंत्र विद्या का ज्ञान संपादन करके अपनी मातृभूमि जापान का नाम उज्ज्वल किया। वैसे ही मैं भी तंत्रज्ञान साधन कर मातृभूमि का उद्धार कर सकता हूँ, ऐसा विचार तो आया, किंतु द्रव्य अभाव के कारण उसका कोई इलाज नहीं था। यह घर का अत्यंत गरीब था। द्रव्य सहाय कोई करता नहीं था। सो भंडारा में अपने एक मित्र से मिलने के लिए गया। उसका यह मित्र भंडारा में मुनरो विद्यालय में शिक्षक था। उसको अपना मनोगत बताया तो उसने भी यही कहा कि मित्र, द्रव्य की व्यवस्था के बिना दरिद्र की मनोकामना मन में ही विलीन हो जाती है। उत्पद्यन्ते विलीयन्ते दरिद्राना मनोर्थाः। गरीबों के मनोरथ मन में ही उत्पन्न होकर मन में ही नष्ट हो जाते हैं। पूर्णविराम। चलो हम करवीर कोल्हापुर जाए।
क्योंकि यहाँ ग्रीष्मताप अत्यधिक है। दोनों गाड़ी में बैठे और समर्थ गजानन महाराज की कीर्ति सुनकर उनके दर्शन के लिए शेगांव उतर पड़े। पोस्ट मास्टर के यहाँ सामान रखकर जल्दी से महाराज के दर्शन को गए, क्योंकि उनको दर्शन की अत्यधिक उत्सुकता थी। दोनों मठ में आए, समर्थ को साष्टांग प्रणाम किया और स्वामी के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। श्रीधर का मनोभाव स्वामी ने समझ लिया और बोले, अरे पागल, परदेश गमन का विचार छोड़ दे। यहाँ सब कुछ है भौतिक, शास्त्रों में कोई अर्थ नहीं। अध्यात्म विद्या में रस ले, जिससे तू कृतार्थ हो जाएगा। इससे श्रीधर के मन में विचारों को शांति मिली और उस समय उसको कोल्हापुर के एक व्यक्ति का स्मरण हो आया। कुम्हार गल्ली के एक व्यक्ति का कहना इसी प्रकार का था। वैसे ही गुरुमूर्ति बोलते हैं। इस बात का स्पष्टीकरण मेरे मन में नहीं हो पा रहा था। ऐसा विचार करते ही महाराज फिर जोर से बोले, भारत छोड़कर कहीं मत जा। अग्नित पुण्य के फलस्वरूप भारत में जन्म होता है। इन भौतिक शास्त्रों से योगशास्त्र अधिक समर्थ है। जिसका योगशास्त्र का अभ्यास है वह भी भौतिक शास्त्र को कभी नहीं मानता और योगशास्त्र से आध्यात्मिक विचार श्रेष्ठ है। अगर यह समझ में आता है तो करके देख। समर्थ के ऐसा बोलने पर श्रीधर के मन में बड़ा आनंद हुआ। पश्चिम के विचार का सूर्य अस्त होकर वह श्रीधर को सुखी करने के लिए पूर्व में उदित हुआ। संत ही सत्य जानते हैं और विचारों का परिवर्तन संतों के बिना दूसरा कोई नहीं कर सकता। और इस समय महाराज ने कहा, तेरा अभ्युदय हो गया, जा। तेरी पत्नी कोल्हापुर में बाट रास्ता देख रही है। अब मित्र के साथ कोल्हापुर जा। महाराज की यह वाणी सत्य हुई। श्रीधर आगे बड़े संपन्न हो गए, उन्नत हो गए। वे B.A. गए होकर शिवपुरी में महाविद्यालय के प्राचार्य एंड प्रिंसिपल ही पद पर नियुक्त किए गए। यहाँ शिंदे का राज्य था। संत चलते फिरते ईश्वर का स्वरूप ही होते हैं। उनकी कृपा का आश्रय जिसको मिलता है वह श्रेष्ठ होता है। श्रीधर को दर्शन का योग मिला, जिससे उसकी वृत्ति में फर्क पड़ गया और वह सत्य की खोज कर सका। यह संतों की उपज केवल इस भारत भूमि में ही है, क्योंकि नंदनवन के वृक्ष अन्यत्र नहीं उगते। यह दासगणों द्वारा विरचित ग्रंथ भावुकों को सदा सन्मार्ग दिखाए, यही प्रार्थना है। शुभं भवतु। श्री हरि अर्पणमस्तु। इति श्री गजानन विजयग्रंथस्य पंचदशोऽध्यायः समाप्त।